गुड मॉर्निंग डियर। आपको मिल गया है टाइप 1 से टाइप 7 तक का पीडीएफ। अब इस वीडियो में आपको टाइप 8 और टाइप 9 एक साथ रहेगा। ठीक है, टाइप 8 में हेडिंग डाल लीजिएगा कि मिश्रण पर आधारित साधारण ब्याज, क्योंकि मिश्रण पर आधारित ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, करेंगे 4,000 रुपये को दो भागों में बांटकर। पहला भाग 8% के भाग पर और दूसरा भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तथा इस प्रकार साधारण ब्याज पूरी राशि पर, ठीक है, 7.2% वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो दोनों भागों का अंतर बताना है। तो पहले देख लो यहाँ पे अच्छे से करे क्वेश्चन होगा कि 4,000 रुपये इसको दो भागों में बांटा गया, एक 8% है और एक 6% है, और दोनों मिला के कुल ब्याज कितना है 7.2। कुल ब्याज दिया रहेगा, औसत दिया रहेगा, हमेशा कहाँ रहेगा बीच में। इसका इससे अंतर लेंगे 1.2 होगा और इसका इससे अंतर लेंगे तो क्या होगा 0.8 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। अब 3 दो 5, 5 बराबर कितना दिया है 4,000 रुपये। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपये, और अंतर पूछा है तो दोनों के रेशियो में कितने का अंतर, एक का, तो एक से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 800 रुपये आंसर। यही क्वेश्चन है कि मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन में छोटा या बड़ा वैल्यू ऊपर नीचे दाएं बाएं लिखते हैं और मिश्रण कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा नंबर, राघव ने 12,000 रुपये की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरा जो रकम है वो 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। कुल निवेश में की गई राशि कुल ब्याज एक वर्ष के अंत में कितना है 14% वार्षिक है। तो कुल राशि कितनी होगी। तो देखिएगा वो यहाँ पे आराम से पहले समझोगे बात को। करें कि 12,000 रुपये 10% है और दूसरा रकम पता नहीं है, 20% के हिसाब से है, और कुल कितना परसेंट का लाभ हुआ औसत। तो एक साइड 10%, एक साइड 20%, बीच में कुल ब्याज होगा 14%। तो 20 और 14 का अंतर लेंगे तो कितना होगा 6, और 14 और 10 का अंतर कितना होगा आपका 4। तो अनुपात है 4:6, कटेगा तो क्या होगा 3:2 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में कट के लिख सकते हैं। अब याद रखोगा कि जो रुपए दिया है वो किसका दिया है 10% वाले का। तो 10% वाले का रेशियो कितना है 3, क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो रुपए था वो दोनों का था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो रुपए 12,000 है वो 10% वाले का है। तो 10% का रुपये कितना रेशियो में 3, यानी कि 3 बराबर आपका 12,000 रुपये, तो एक बराबर आपका 4,000 रुपये। ठीक है, 3 चौका 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों भागों का सॉरी कुल राशि कितनी होगी। तो कुल राशि का मतलब कुल रेशियो, तो 4,000 अगुड़े कुल रेशियो 5 पंचों का 20, यानी कि 20,000 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हुआ आपका नेक्स्ट तीसरा, ये भी समझिएगा अच्छे से, वीवीआई कर लीजिएगा। कह रहे 3,000 रुपये को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग 8% वार्षिक दर से और दूसरा भाग 20% साधारण ब्याज की निवेश किया। इन दोनों प्रकार की रकम मिलने वाला कुल साधारण ब्याज, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुल साधारण ब्याज को प्राप्त होता है कितना होता है 360 रुपया प्राप्त होता है। तो दोनों भागों का ज्ञात करना, एकदम आसानी से पहले समझ लो क्या करना क्या है। देखो 3,000 रुपये है मेरे पास, पहला भाग 8% है और दूसरा भाग 20% है। क्वेश्चन में बीच वाला भाग नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है साथ में कुल ब्याज। कुल ब्याज दिया तो कुल दर निकलेगा, क्योंकि दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100। तो 360 गुणे 100 बटा में मूलधन आपका कितना है 3,000, 3,000 गुणे 100 में आपका एक साल, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से 12 3 36। तो कुल दर कितना हो जाएगा 12%। अब यहाँ से रेशियो निकालोगे, 20 में 12 घटाओ कितना होगा वो 8, और 12 में 8 घटाओ कितना होगा आपका 4, कटा देंगे 2:1। तो यहाँ पे हुआ जो 3,000 रुपये है वो दोनों भाग का है, तो दोनों भाग का रेशियो 3 बराबर 3,000, 1 बराबर 1,000। तो पहला भाग हुआ यहाँ पे हो जाएगा आपका 2,000 रुपये और दूसरा भाग 1,000 रुपये। क्लियर है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन एक और बताते हैं। करेंगे 7,000 रुपये को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यदि 5 वर्षों बाद कुल ब्याज कितना है 1,600 प्राप्त हुआ, तो 6% की दर से कितना मिलेगा। एकदम आराम से देखो हुआ। करे कि मेरे पास कितना रुपए है,
तो 7,000 रुपये है। कुछ भाग 6%, कुछ भाग 4%। कुल ब्याज दे दिया आपका 1,600 रुपया और समय आपका 5 साल। तो कुल दर निकालेंगे, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन कितना था 7,000 गुणे समय। इसको सॉल्व कीजिए तो आ गया 32/7। ये मिश्रण है और मिश्रण कहाँ रहता है, बीच में। अब यहाँ याद रखो, जब फ्रैक्शन में मिश्रण देगा तो नीचे वाले भाग से इसको गुणा करते हैं और इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो 7×6 42, 42 और 32 का अंतर 10 हो जाएगा। 7×4 28, 28 और 32 का अंतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 अनुपात 5। अब जो बैलेंस है 7 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का है 7,000, 1 बराबर 1,000, दिख रहा है ना। अब किसका पूछा क्वेश्चन में, 6%। तो 6% का रेशियो कितना है, 2। तो 2 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। अगर 4% वाले को बोलता है तो 5 से गुणा कर लेते। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां बनाना आपको है, ठीक है। आपका होमवर्क देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, कराकट का चश्मा पहन लोगे तो और दिखाई देगा अच्छे से। दर्द वाला गाना सुनोगे, अच्छा अगले वाला वीडियो में सुना देंगे, ये थोड़ा वीडियो लंबा है। करे क्वेश्चन हुआ, किसी साहूकार ने एकदम BVI कर लिया, वो 2018 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CHSL में और CGL में भी। करे कि किसी साहूकार ने 2 विभिन्न दरों को 42,000 रुपये उधार दिए। उसने कुछ भाग 13.5%, कुछ रुपये वार्षिक ब्याज की दर से। यदि वह साल के अंत में कुल 8,085 रुपये अर्जित करता है तो उसने 12.5% वार्षिक ब्याज दर से कितने रुपये उधार लिए। यानी कि होगा, क्वेश्चन में आपको समझना क्या है, पहला भाग 13.5% है और दूसरा भाग 12.5% है। टोटल दिया है मूलधन आपका 42,000 रुपये और कुल ब्याज प्राप्त कर लिया आपका 8,085 रुपये कितने साल में, 1 साल में। तो कुल दर निकालेंगे, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 77/4। अब 77/4 है तो यह देखो, 4 × 20 का 0, 4 × 3 12, 2 14, 4 × 4 1 5, 54 आ गया। तो 7 में से 4 गया 3, ठीक है ना जी। 7 में से 4 गया 3, ठीक है हुआ। 7 में से 5 गया 2, यहाँ 4 × 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 10, 4 × 4 1 5। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा, नहीं सॉरी 27 आ जाना चाहिए। 50 20 70 27, 27/23 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से उसी तरह बनेगा। 7 3 10 का 0, 2 2 4 1 5। 50 बराबर कितना रुपये है, वो 42,000 रुपये है। 1 बराबर तो 42,000, अब बट्टे में 50 तो 5 से कटेगा, 5 8 40, 2 बच गया, 5 चौका 20, 840 रुपये। अब जिसका हिस्सा पूछा उस पर क्या करेंगे, गुणा करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, साल के अंदर में कुल कितना ब्याज लगेगा। कुछ क्वेश्चन में डाउट है लेकिन बनेगा ऐसे, ठीक है। चलिए वो टाइप 9 का ध्यान दीजिएगा, एकदम BVI कर लिए टाइप 9, ठीक है। पहले रूल लगा जान लो टाइप 9 में, दर का अंतर बराबर, किसका अंतर, दर का अंतर बराबर, ठीक है, ब्याज का अंतर गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। एकदम ध्यान से, दरों का अंतर बराबर ब्याज का अंतर गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो टाइप 9 में, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। कह रहे कि 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए की ब्याज की राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है। उसका अंतर, किसका अंतर, ब्याज का अंतर 25 रुपये हो तो दोनों बैंकों के ब्याज के दरों में अंतर बताना है। तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन हुआ, दरों का अंतर बताना है तो ब्याज का अंतर 25 गुणे 100 बटा मूलधन आपके पास है गुणे इतना। सॉल्व करें तो 1/4 आ जाएगा, कि 2500 बटा में 10 5 गुणे 2, 2 0 2 0 25 दूनी 50, 2 दूना 4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका सेम है, वो आपको बनाना है। ओहो थक गए, सुबह 5 बजे क्या उठे हुए हैं, कहाँ गया, अच्छा यहीं पे है।
देख लो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग बनाइएगा, आंसर आपका आएगा 0.3%, वो आपको हम बता दे रहे हैं कमेंट में, बना के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है टाइप 9 में, 3 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हुआ एक साहूकार 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कुछ रुपए कर्ज देता है। वह गणना करता है कि यदि वह 6 से 3/4% की दर से कर्ज देता तो उसे 1029 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो 1029 रुपये क्या होता है? ब्याज प्राप्त होता। अधिक या कम का मतलब अंतर, यानी ब्याज का अंतर दे दिया 1029 रुपये। अब यहाँ समझना आपको हर चीज़ को, तो ब्याज का अंतर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला है, तो दरों का अंतर लेंगे। किसका अंतर लेंगे? दरों का। तो 6 से 3/4 माइनस 5% बराबर ब्याज का अंतर 1029 रुपये, अगुड़े 100 बटा में मूलधन आपका पी गुड़े 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पच्चे 20 और 3 27 बटा में 4, अब माइनस 4 पच्चे 20 20 27 में क्या 7 बटा में 4 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 3 है 1029 गुड़े 100 बटा में 3p। तो 7 से हुआ कितनी बार में? 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 सते 49, 3 से 3 चौका 12, 2 बजा 3 और 27, यानी कि p बराबर 4 गुड़े 49 गुड़े 100। ठीक है, 4 9 36 का 6, 4 3 12 चौके 16 3 19 00 19,600 रुपये। ठीक है, दिखाई दे रहा है ऑप्शन में भी 19,600 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए अच्छे से, और जाके वो आपका आपका सिंपल इंटरेस्ट टाइप 1 से टाइप 9 तक खत्म हो गया। अब किसी भी मटेरियल से बनाओगे तो आपका 90% क्वेश्चन क्या होगा? बन जाएगा। एक सेक्शन बचा हुआ आपका सम स्पेशल क्वेश्चन में, मिसलेनियस में। ठीक है, वो वीडियो आपको कल मिलेगा, पूरा बना देंगे। 10-12 क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसमें जोड़ भी देंगे। ठीक है ना, चलिए बाबू, जय हिंद।